बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। आज हम मैनेजमेंट विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और मैनेजमेंट विषय में आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वह है लीडरशिप, नेतृत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। इसको हम व्यावसायिक संस्थाओं की दृष्टि से प्रबंधकीय नेतृत्व कहते हैं। चूँकि प्रबंधकीय नेतृत्व एक व्यवहारिक गुण या व्यवहार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या नायक दूसरे व्यक्तियों को स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक अपनी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रभावित करता है और प्रेरणा देता है। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की कला है। क्यों नहीं? क्योंकि लीडरशिप के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा नेता दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें अपना अनुयायी एवं उन्हें अपने अनुकूल बनाता है, उन्हें प्रभावित करता है। ठीक बात है, बिल्कुल। नेतृत्व के द्वारा ही एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों से भली भांति कार्य ले सकता है, भली प्रकार से कार्य ले सकता है। यद्यपि आगे चलकर हम प्रबंध और नेतृत्व में भी अंतर करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यही कहूँगा कि नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को व्यवहार के लिए प्रभावित करना है। इसकी विशेषताओं से हम नेतृत्व को और अधिक समझ सकते हैं। पहली बात, व्यक्तिगत गुण है। व्यक्तियों में अंतर होता है, प्रबंधकों में अंतर होता है और प्रत्येक प्रबंधक नेता नहीं बन सकता, क्योंकि प्रबंधक के अधीनस्थ हो सकते हैं लेकिन अनुयायी तभी हो सकते हैं जब उसमें नेता के गुण हो, और वह गुण व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं। नेतृत्व कार्य करने पर निर्भर। ठीक बात है कि नेतृत्व तभी माना जाएगा जब वह नेतृत्व का कार्य करे। अगर नेतृत्व की स्थिति में मौजूद है, उपस्थित है, तो वह नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व तभी है जब वह नेतृत्व को लेकर अपने अनुयायियों के साथ मिलकर कार्य करे। तीसरी विशेषता, नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। पहले तो यही माना जाता था कि नेता पैदा ही होते हैं, लेकिन इस धारणा को खंडित कर दिया गया है और अब यह कहा जाता है कि नेता बनाए भी जाते हैं, क्योंकि नेतृत्व की योग्यता या क्षमता विकसित की जा सकती है, गुणों का विकास किया जा सकता है। नेता के लिए अनुयायी होना जरूरी है। अगर उसके फॉलोअर्स नहीं है, अनुयायी नहीं है, तो फिर नेतृत्व नहीं माना जाएगा या वो प्रभावी नेतृत्व नहीं होगा। प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की कला, बिल्कुल। नेतृत्व जो है वो प्रभावित करने या मार्गदर्शन करने की कला है। जितना अधिक प्रबंधक अपने अधीनस्थों या अनुयायियों को प्रभावित करेगा, उन्हें मार्गदर्शन देगा, उसकी ख्याति एक अच्छे नेता के रूप में बढ़ती चली जाएगी। सामूहिक हितों की बात है, जहाँ तक व्यक्तिगत हित भी होते हैं और सामूहिक हित भी होते हैं। अच्छा नेता या उसकी विशेषता यह होती है कि वह सामूहिक हितों पर ध्यान देता है, ग्रुप के इंटरेस्ट में काम करता है। गतिशील प्रक्रिया, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, चेंजेज आते हैं, अल्ट्रेशन आते हैं, वैसे वैसे नेतृत्व को भी अपने गुणों में परिवर्तन करना होता है, तभी वो बदली हुई परिस्थितियों में सफल हो सकता है, अच्छा नेता बन सकता है। अनुकरणीय आचरण, कहने से करना भला, अर्थात नेता को ऐसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए कि जिससे उसके अधीनस्थ या अनुयायी
उसका आचरण करें, उसको व्यवहार में अपनाएं। औपचारिक एवं अनौपचारिक, बिल्कुल ठीक बात है। नेता अपनी पदीय स्थिति के कारण औपचारिक स्थिति में हो सकता है, और जब वह निचले स्तर पर भी अपने अधीनस्थों से या अनुयायियों से व्यवहार रखता है, उनके व्यवहार को प्रभावित करता है, तो वह अनौपचारिक नेतृत्व बन जाएगा या कहलाएगा। लक्ष्य प्रधान नेता जो है वो पहले सामूहिक लक्ष्य निर्धारित करता है और उसके पश्चात उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। सभी प्रबंधक नायक नहीं होते, यह अंतिम विशेषता के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सभी मैनेजर या प्रबंधक लीडर नहीं बन सकते। वो प्रबंधक हैं क्योंकि वो पदीय स्थिति पे हैं, उनकी पोजीशन या उनको अथॉरिटी उसी प्रकार की दी हुई है। लेकिन नायक तभी हैं जब वह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इन विशेषताओं से हम नेतृत्व को और उसकी विशेषताओं को समझे हैं। अब मैं यहाँ संक्षिप्त में यह भी बताना चाहता हूँ कि प्रबंधक एवं नेतृत्व में अंतर होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये जानकारी दी कि प्रबंधक अपनी पदीय स्थिति के कारण है क्योंकि उसको वहाँ अपॉइंट किया है, लेकिन नेता कोई अपॉइंट नहीं होता। और अगर प्रबंधक में नेतृत्व के गुण आ जाएं तो फिर वो अपॉइंटेड मैनेजर तो है ही, साथ ही उसमें लीडरशिप भी है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि प्रबंधक एवं नेतृत्व में अंतर है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि और भी अनेक कारणों से इसके अंतर बताए जा सकते हैं कि नेतृत्व जो है वो उसमें उसके अनुयायी होते हैं, जबकि प्रबंधक में अधीनस्थ होते हैं। और पदीय स्थिति वाली बात तो है ही, क्योंकि प्रबंधक अपनी पदीय स्थिति के कारण है, जबकि नेतृत्व जो है अपने गुणों के कारण है। अब मैं नेतृत्व का महत्व और भूमिका या उसके कार्यों को स्पष्ट कर रहा हूँ कि नेता क्या करता है या उसका महत्व क्यों है। ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। उद्देश्यों का निर्धारण, नेतृत्व का महत्व इसलिए है कि वो उद्देश्यों को निर्धारित करता है और उन उद्देश्यों के अनुरूप नेतृत्व के गुणों को विकसित करके अपने अनुयायियों से काम लेने का प्रयास करता है और उन्हें भी उनके उद्देश्य निर्धारित करवाता है। अभिप्रेरणा प्रदान करना, अच्छा नेता तो वही है जो अभिप्रेरण प्रदान करे, इसीलिए नेतृत्व का महत्व भी है। अर्थात कर्मचारियों को कहीं भी लड़खड़ाने ना दे, उनको मोटिवेट करे, उनको प्रभावित करे, उनको प्रोत्साहित करे ताकि वो निरंतर काम पर बने रहे। कर्मचारियों के मनोबल का निर्माण, यह मैं बात कई बार आपको बता चुका हूँ कि किसी भी व्यक्ति का उसके कार्य से उसके मनोबल का संबंध होता है, और जब कर्मचारियों को अच्छा कार्य वातावरण मिलता है, अच्छा नेतृत्व मिलता है, तो उनमें मनोबल का विकास हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें समय समय पर यह महसूस कराता है कि तुम्हें सिर्फ वर्क करना है, कार्य करना है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। किसी भी प्रकार की रिस्क, कठिनाई या जोखिम के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आत्मविश्वास एवं उत्साह का संचार, यह भी भर देता है वह अपने कर्मचारियों में, और इसलिए इसका महत्व है। समन्वय में सहायक, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि संस्था में बहुत कुछ बिखरा हुआ है और नेतृत्व जो है वो सभी विभागों में समन्वय तालमेल स्थापित करके संस्था को अग्रसर करता है। इसलिए नेतृत्व की भूमिका है, उसका महत्व है। समूह भावना का विकास, टीम स्पिरिट पैदा करता है। अर्थात व्यक्ति यद्यपि व्यक्तिगत हैं, लेकिन वह ग्रुप के लिए कार्य कर रहे हैं, ग्रुप में रहकर कार्य कर रहे हैं, यह महसूस कराता है नेता। तो नेतृत्व का इसलिए भी महत्व है कि वह समूह
भावना का विकास करता है। यही नहीं, समूह में निष्ठा भी उत्पन्न करता है। बिल्कुल ठीक बात है। लॉयल्टी पैदा करता है, उनमें इस बात की भावना विकसित करता है कि वह संस्था के लिए कृत संकल्प रहें और संस्था उनका ध्यान रखेगी और वो संस्था का ध्यान रखेंगे। सपनों को साकार रूप देना, नेता ही या नेतृत्व ही सोचता है, स्वप्न देखता है और उसे साकार रूप देने के लिए कृत संकल्प रहता है, इसलिए भी इसका महत्व है। प्रभावकारी अभिवृद्धि, इन्फ्लुएंसिव इंक्रीजमेंट है, बिल्कुल उसको बढ़ाता है। नेतृत्व, प्रतिनिधित्व करना, बिल्कुल ठीक बात है, संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ भी कहीं एक्सटर्नल टॉक्स होती हैं उनके साथ भाग लेता है मीटिंग्स में, और इसलिए ये कहा जाता है कि वह प्रतिनिधित्व का कार्य भी करता है। परामर्श देना, वह अपने साथियों को, अपने अधीनस्थों को समय समय पर परामर्श, एडवाइस भी देता है, जो भी उनकी समस्याएं हैं कार्य को लेकर। तो नेतृत्व का जहाँ तक प्रश्न है वह परामर्श देने का कार्य भी करता है। अधिकारों एवं शक्तियों का उपयोग करना, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि उसके पास प्रबंधकीय अधिकार नहीं है, लेकिन प्रबंधकीय अधिकारों में भी यदि नेतृत्व की भावना विकसित होती है तो वह उन शक्तियों का उपयोग कर सकता है, और नेतृत्व के द्वारा ही अधिकारों एवं शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। प्रबंधकीय प्रभावशीलता में वृद्धि, नेतृत्व से प्रबंधकीय प्रभावशीलता उत्तरोत्तर प्रगति करती है और अधीनस्थ और अनुयायी कार्य करते हुए संस्था को सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि आपने आज नेतृत्व को समझा, उसकी विशेषताओं और महत्व को व्यापक रूप से जाना। फिर भी मैं यही कहूँगा कि पुस्तक की सहायता से आप इससे और अधिक तैयार करके आगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न को तैयार करने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।